hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision। जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स के बायोग्राफी और उनके वर्क्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं। आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर जो कि मार्गरेट डैरेबल को स्टडी करेंगे। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शी वाज बोर्न इन 1939। मार्गरेट डैरेबल जिनका जो डेट ऑफ बर्थ कितना है तो 1939, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड सेम डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ कनेडियन राइटर मार्गरेट एटवुड। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मार्गरेट एटवुड जो कि एक कैनेडियन राइटर है, उनका भी डेट ऑफ बर्थ सेम है जो कि 1939 ही है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, डेम मार्गरेट डैरेबल लेडी होल्डवाइड। इट इज़ द फुल नेम ऑफ मार्गरेट डैरेबल। मार्गरेट डैरेबल का यह पूरा नाम है, डेम मार्गरेट डैरेबल लेडी होल्डवाइड। एंड शी इज़ एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, बायोग्राफर एंड क्रिटिक। और ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट, बायोग्राफर और क्रिटिक यानी एक आलोचक भी रहती है। एंड शी वॉज बोर्न इन शेफील्ड इंग्लैंड। और इनका जो जन्म, मार्गरेट डैरेबल का जन्म जो कि इंग्लैंड के शेफील्ड में, टू किनके यहाँ तो टू नोबलिस्ट जॉन एफ ड्रेबल, एक उपन्यासकार जॉन एफ ड्रेबल एंड टीचर शिक्षिका कैथलीन मैरी के यहाँ इनका जन्म होता है। इनके पेरेंट जो कि नोबलिस्ट जॉन एफ ड्रेबल, इनके जो फादर जॉन एफ ड्रेबल जो कि एक नोबलिस्ट रहते हैं, और इनकी मदर जो कि कैथलीन मैरी जो कि एक टीचर रहती है। इनके यहाँ इनका जन्म शेफील्ड इंग्लैंड में हुआ। कब तो 1939 में। किनका तो मार्गरेट डैरेबल का। एंड शी ज्वाइंड द रॉयल शेक्सपियर कंपनी एट स्ट्रैफोर्ड अपॉन एवन इन 1960। और इन्होंने 1960 में स्ट्रैफोर्ड अपॉन एवन में जो स्थित शेक्सपियर रॉयल कंपनी में काम करना शुरू किया। कब तो 1960 में। एंड मार्गरेट डैरेबल पब्लिश्ड 18 नॉवेल्स थ्रू 2013। और मार्गरेट डैरेबल जो कि 18 उपन्यासों का प्रकाशित 2013 तक ये करा चुकी थी। कौन तो मार्गरेट डैरेबल। एंड हर फर्स्ट नोवेल अ समर बर्ड केज वाज पब्लिश्ड इन 1963। और इनका जो फर्स्ट नोवेल कौन है तो अ समर बर्ड केज, जिसका पब्लिकेशन 1963 में है। एंड हर थर्ड नोवेल द मिल्स्टन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965 ब्रॉट हर दी जॉन ल्यूवेली राइस मेमोरियल प्राइज इन 1966 एंड जेरूसलम द गोल्डन इन 1965। और इनका जो थर्ड नोवेल जो कि द मिल्स्टन है, जिसका पब्लिकेशन 1965 है, इस वर्क ने इन्हें 1966 में जॉन ल्यूवेली राइस मेमोरियल प्राइज जो कि 1966 में मिला इसी वर्क के लिए, थर्ड नोवेल द मिल्स्टन के लिए, और जेरूसलम द गोल्डन प्राइज जो कि 1965 में द मिल्स्टन जो कि इनके थर्ड नोवेल के लिए ही मिला। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सी वॉन द जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज इन 1967। और इन्हें जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज से भी सम्मानित किया गया फॉर द वर्क जेरूसलम द गोल्डन, इनके वर्क जेरूसलम द गोल्डन के लिए। और यह क्या है तो एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जेरूसलम द गोल्डन, जिसके लिए इन्हें जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज कब मिला तो 1967 में। एंड नेक्स्ट शी ऑल्सो रोट द नीडल आई इन 1972। और ये अपना वर्क जो कि द नीडल आई जिसका पब्लिकेशन 1972 में है, इस वर्क को लिखी। एंड अ थीम ऑफ अर नोवेल इज द कोरिलेशन बिटवीन कंटेम्पोररी इंग्लिश सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। और इनके नोवेल का जो थीम है वह कोरिलेट करता है कंटेम्पोररी इंग्लिश सोसाइटी और इसके मेंबर्स के बीच। एंड डैरेबल ऑल्सो एडिटेड 2 एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन 1958 एंड 2000। और मार्गरेट डैरेबल ने 1958 और 2000 में द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर के 2 संस्करणों का एडिशन भी किया यानी संपादन भी किया। एंड इन 2011 अ डे इन द लाइफ ऑफ अ स्माइलिंग वुमन इज अ कलेक्शन ऑफ ड्रेबल्स शॉर्ट स्टोरीज। और इनका जो यह वर्क जो कि 2011 का अ डे इन द लाइफ ऑफ अ स्माइलिंग वुमन जो कि कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का ड्रेबल का। एंड ड्रेबल चेयर्ड द नेशनल बुक लीग फ्रॉम 1980 टू 1982। और मार्गरेट डैरेबल ने 1980 से 1982 तक नेशनल बुक लीग की अध्यक्षता भी की, यानी ड्रेबल चेयर्ड यानी अध्यक्षता भी की नेशनल बुक लीग की। कब से कब तक तो 1980 से 1982
तक, जो कि अब बुक ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। कौन? तो नेशनल बुक लीग। एंड शी वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन पेन अवार्ड बाई इंग्लिश पेन फॉर अ लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू लिटरेचर। और इन्हें जो है गोल्डन पेन अवार्ड से अवॉर्डेड किया जाता है, यानी सम्मानित किया जाता है। किनके द्वारा? तो इंग्लिश पेन के द्वारा। अब आप ये सोचिएगा कि ये इंग्लिश पेन है क्या। तो इससे पिछले सेशन यानी हम लोग पोस्ट मॉडर्न सेशन के सीरीज में ही हमने PEN यानी पेन को कवर किया है। पेन इट मीन्स क्या होता है, तो चलिए इसे मैं आपको बता दूं। जैसा कि P फॉर पोएट, E फॉर एसेइस्ट एंड N फॉर नोवेलिस्ट कि ग्रुप को ही क्या कहा गया है, तो पेन कहा गया है। तो इंग्लिश लिटरेचर के जो ये ग्रुप है पोएट, एसेइस्ट और नोवेलिस्ट के, इनके द्वारा ही इन्हें गोल्डन पेन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। किन्हें? तो मार्गरेट डेरेवल को। किस लिए? तो अ लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू लिटरेचर, यानी इनके साहित्य में आजीवन विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें गोल्डन पेन अवार्ड से सम्मानित किया गया इंग्लिश पेन के द्वारा। यानी अ लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस का मतलब होता है कि मतलब विशिष्ट सेवा। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस यानी विशिष्ट सेवा, लाइफ टाइम यानी आजीवन, टू लिटरेचर किसके लिए? तो लिटरेचर के लिए। एंड नेक्स्ट, शी वॉज मैरिड टू एक्टर क्लाइव स्विफ्ट। और ये जो है मैरी करती है किन से? तो एक एक्टर, एक अभिनेता जो कि क्लाइव स्विफ्ट से। एंड इन 1982 शी मैरिड राइटर एंड बायोग्राफी सर माइकल होलोरवाइड। और ये 1982 में फिर दोबारा जो मैरी करती है किससे? तो एक राइटर और बायोग्राफर सर माइकल होलोरवाइड से। एंड 3 ऑफ ड्रेबल्स फर्स्ट 6 नॉवेल्स हैव बाइबिलिकल टाइटल्स। इट मीन्स मार्गरेट डेरेबल के पहले जो 6 उपन्यासों में से 3 के जो शीर्षक हैं वह टाइटल है, 3 नोवेल के जो 6 में से जो 3 नोवेल के जो टाइटल है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो बाइबल से ही लिए गए हैं। जिनमें द माइलस्टोन वाज द फर्स्ट। द माइलस्टोन जो कि इनका फर्स्ट नोवेल है वह पहला है उस 6 नोवेल में से। एंड दूसरा जो कि जेरूसलेम द गोल्डन इज द सेकेंड। या और दूसरा कौन? तो जेरूसलेम द गोल्डन। एंड नेक्स्ट द नीड्स आई इज थर्ड। और इनका जो नेक्स्ट जो कि नीड्स आई इनका थर्ड है वो 6 नोवेल में से यह तीनों जो कि ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? तो बाइबल से लिया गया। एंड नेक्स्ट एसी बाइट। एसी बाइट ओल्डर सिस्टर ऑफ मार्गरेट, जो कि बड़ी बहन रहती है मार्गरेट डेरेबल की। कौन? तो एसी बाइट। एंड वाज नॉट हैप्पी विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर मदर बाय ड्रेबल। इट मीन्स जो एसी बाइट है वह ड्रेबल द्वारा अपनी माँ के चित्रण से ये खुश नहीं थी। एंड नेक्स्ट वर्क्स बाय ड्रेबल। और मार्गरेट डेरेबल के द्वारा जो रचनाएं हैं, जो वर्क्स हैं, बट इनके नोवेल्स में जो अदर वर्क्स जो इंक्लूड है जिसमें अ समर बर्ड केज विच वाज पब्लिश्ड इन 1963। एंड टाइटल ऑफ द नोवेल इज टेकन फ्रॉम अ कोटेशन फ्रॉम द प्ले द वाइट डेविल बाय जॉन बेवेस्टर। जॉन बेवेस्टर का वर्क द वाइट डेविल से इसका क्या लिया गया? तो इसका कोटेशन लिया गया है दी समर बर्ड केज का। किनके द्वारा? तो ड्रेबल के द्वारा, मार्गरेट ड्रेबल ने लिया है। एंड नेक्स्ट जॉन बेवेस्टर का प्ले दी वाइट डेविल, जिसका लाइन यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। एंड इसी लाइन्स से जो यह कोटेशन लिया गया है और समर बर्ड केज, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं टिस जस्ट लाइक अ समर बर्ड केज इन अ गार्डन। यहीं से इसका क्या लिया गया है? तो कोटेशन लिया गया है और समर बर्ड केज, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इट सेंटर्स 2 कैरेक्टर्स हु आर 2 सिस्टर्स सारा एंड लुइस। और इसमें जो है 2 कैरेक्टर्स जो कि इसके सेंटर से यानी केंद्रित हैं, जिसमें 2 सिस्टर्स रहती है जो कि सारा और लुइस। एंड नेक्स्ट इनका वर्क जो कि द गैरिक एयर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1964। एंड नेक्स्ट द माइलस्टोन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965। इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इट वॉज अडेप्टेड इन टू द फिल्म अ टच ऑफ लव, जिसका अमेरिकन टाइटल क्या रहता है? तो थैंक यू ऑल वेरी मच। एंड नेक्स्ट इट इज अबाउट एन अनमैरिड यंग academic who become pregnant of one night stand and against all odds decided to give birth to her child and raise to herself। एंड नेक्स्ट इनका वर्क जो कि दी वाटरफॉल, यह सब नोवेल्स है, इसे ध्यान में रखिएगा। दी वाटरफॉल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1969। एंड नेक्स्ट द नीडल्स आई विच वॉज पब्लिश्ड इन 1972। एंड नेक्स्ट द रिल्म ऑफ गोल्ड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1975। and the Ice Age which was published in 1977। and next the Middle Ground which was published in 1980। and next the Radiant Way which was published in 1987। and next National
क्यूरियोसिटी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1989। एंड नेक्स्ट यहाँ से एक और रिलेटेड वर्क जो कि आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि हु रोट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। और यह वर्क जो कि जब हम लोग ऐसे तो इसका सेशन अभी हम लोग नहीं किए हैं जहां हम लोग ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप को पढ़ेंगे। सो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि हु रोट ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और इसका पब्लिकेशन डेट क्या है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो कि इनका और नॉवेल्स में इंक्लूड है वर्क्स जो कि द गेट ऑफ इवोरी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1991, द विच ऑफ एग्जीम्यूर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1996, एंड नेक्स्ट द Papered Moth which was published in 2001, and it follows the fictional experiences of the three generations of women within one family and contains several elements that are totally based on Drabel's own biographical experience इस वर्क में। And then next the Seven Sisters which was published in 2002, and next the Red Queen which was published in 2004, and next the Sea Lady which was published in 2006, and then next the Pure Gold Baby which was published in 2013. It is a collaborative novel in a London Consequences जो कि 1972 में बाई 20 राइटर्स ऑफ नॉवेल्स। यह क्या है तो एक कोलाबोरेटिव नॉवेल्स है, इसे ध्यान में रखिएगा। द प्योर गोल्ड बेबी किनके द्वारा तो मार्गरेट डेरेवल के द्वारा। कोलाबोरेटिव नॉवेल यानी बहुत सारे राइटर्स के द्वारा मिलकर यह लिखा गया है। द प्योर गोल्ड बेबी जो कि एक कोलाबोरेटिव नॉवेल है इज ए लंदन कॉन्सिक्वेंस का, जिसका पब्लिकेशन 1972 में है बाई 20 राइटर्स ऑफ नॉवेल्स, जो कि उपन्यासों के 20 राइटर्स के द्वारा यह लिखा गया है, 20 लेखकों के द्वारा। एंड नेक्स्ट नॉन फिक्शंस में अगर इनकी बात करें तो मार्गरेट डेरेवल के नॉन फिक्शंस वर्क में ये सभी वर्क इंक्लूड है, जिसमें पहला वर्ड्सवर्थ लिटरेचर इन पर्सपेक्टिव सीरीज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1966, एंड अर्नोल्ड बैनेट and its subtitle of biography which was published in 1974, and next the genius of Thomas Hardy which was published in 1976, and next for Queen and Country its subtitle Britain in Victorian Age which was published in 1978, and next Angus Wilson its subtitle of biography which was published in 1996, and next the pattern in the carpet and its subtitle of personal history with जिक्सॉज विच वॉज पब्लिश्ड इन 2005। ये सभी क्या है तो नॉन फिक्शंस है, किनके द्वारा तो मार्गरेट डेरेवल के द्वारा। सो इसमें इतना न ध्यान में रखते हुए ये सभी तो आपको एक बार देख ही लेना है, बट अगर इनके मोस्ट अगर इम्पोर्टेंट अगर वर्ड्स की बात करें तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। इनका जो यह 3 वर्क्स मार्गरेट डेरेवल का ये ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट तो इनका नोबेल और समर बर्ड केज है, जिसका पब्लिकेशन कितना है तो 1963 है। एंड इनका थर्ड नोबेल द माइलस्टोन 1965 में इसका पब्लिकेशन है द माइलस्टोन का। एंड जो यहाँ पे बताया गया है आपको कि इनका जो 3 वर्क जो कि बाइबल से इसका टाइटल लिया गया है, जो कि 6 नोवेल्स में से 3 नोवेल्स, जो कि पहला द माइलस्टोन वाज द फर्स्ट, माइलस्टोन फर्स्ट है, एंड जेरूसलम द गोल्डन, एंड नेक्स्ट द नीडल्स आई, इसे ध्यान में रखिएगा। सो इस प्रकार से हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट होता है। यदि आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे सदस्य जरूर बने। सो मिलते हैं इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।